तो उस चैप्टर का नाम है क्या? क्या नाम है? शॉर्ट फॉर्म में डीआई कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? देखना इसमें क्या रहता है, अलग अलग तरह की डीआई रहती है। पाई चार्ट रहता है, टेबल वाला रहता है, ग्राफ वाला रहता है। ठीक है ना, हम देखते जाएंगे किस तरीके की हैं, एक एक को सॉल्व कर लेंगे। जितने भी इसमें टाइप होते हैं डीआई के सारे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तो हम पाई चार्ट से स्टार्ट करेंगे। कैसे? पाई चार्ट। पाई चार्ट कैसा होता है? पाई चार्ट ये होता है। ठीक है, इसमें कुछ डाटा जो रहता है, जो डाटा रहता है वो इस तरीके से रहता है। कि बना दिए जाते हैं इसमें ए बी सी डी ई, किसी कंपनी का या किसी खर्चे का या घर खर्च का या किसी भी चीज़ का कहाँ कहाँ पे क्या खर्च होता है वो इस तरीके से उसमें दर्शा दिया जाता है। तो यहाँ लिख देते हैं, जैसे इसमें 10% खर्च होता है या 30% खर्च होता है या 20% खर्च होता है। 60 हो गए। या मान के चलिए 15% खर्च होता है, कितने हो गए? 60, 70, 75 या 25% खर्च होता है। ये खर्च हो गए पूरे पूरे कितने कितने? मान लो किसी कंपनी का या घर के खर्च का ये पूरा डाटा दिया है, जितना भी इसमें लिखा रहता है इनका टोटल करेंगे तो ये आता है 100%। कितना आता है? 100%। और आप जानते हैं सर्किल जो रहता है ना, ये सर्किल है। इसमें एंगल अपन देखें तो यहाँ से चालू हुआ ये वाला, फिर ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इन सब का जो प्लस रहता है, एक सर्किल पूरा घूम जाता है तो कितने डिग्री का एंगल बन जाता है? 360 डिग्री का। कितने का? 360। मतलब ये कह सकते हैं कि एक सर्किल 100% के बराबर भी होता है। डिग्री में देखा जाए तो किसके बराबर होता है? 360। अगर दोनों को बराबर कर दें हम, तो पहले इसको देखते हैं। तो 1% जो बराबर होगा वो काय के बराबर होगा? 360 बटे में 100। तो इसका मतलब आ गया 3.6 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं? और दूसरे तरीके से देखें, 360 डिग्री काय के बराबर है? 100% के बराबर है, हाँ या ना? तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा काय का? 100 बटे 360 के। ये होगा कि नहीं होगा? 1 डिग्री काय के बराबर है? 100 बटे 360। और 1% काय के बराबर है? 3.6 डिग्री के बराबर। इतना समझ में आया कि नहीं आया? इन्हीं चीज़ों से वैसे तो कर सकते हैं, इन्हें अपनाने से डीआई है और की कैलकुलेशन और सरल हो जाती है। तो इन्हें लेके अपन चलेंगे। ठीक है ना। अब जैसे ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक परिवार का विभिन्न पदों पर खर्च दिखाया गया है और उनकी मासिक बचत 8,000 रुपये है। एक पूरे घर का जो मंथली सेविंग है वो कितनी है? 8,000 रुपये है। ये दिया ओवरऑल के लिए। हाउसिंग पे कितना हो रहा है? डिग्री क्या है? ठीक है ना। फूड पर कितना हो रहा है? 120। अदर पे कितना हो रहा है? 45। एजुकेशन पे कितना हो रहा है? 30। और सेविंग पे कितना हो रहा है? 60। ये पूरा खर्च बताया है कितना किस चीज पर खर्च हो रहा है। अब हमसे जिस तरीके से पूछ रहा है, याद करो कि शिक्षा पर कितना खर्च किया गया है। याद करो कि शिक्षा पर कितना खर्च किया गया है। तो इन्हें पढ़कर हम पहले इसको बना लो, फिर अपन करते हैं। करें, सॉल्व करें। ये देखा आपने, देखिए इसमें अब क्या करते हैं अपन। यहाँ दिया है कि मासिक बचत कितनी है? 8,000 रुपये। और यह मासिक बचत कहाँ दी है देखना,
सेविंग कितनी दी है 60, मतलब 60 डिग्री काय के बराबर है, बराबर हुई कि नहीं हुई? 60 डिग्री काय के बराबर है 8000 के बराबर है कि नहीं है? 1 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, कितना आएगा 8000 बटे 60 होगा, कैंसिल हो गए, 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 400 बटे 3, यही आएगा कि नहीं आएगा बताइए? 1 डिग्री काय के बराबर आ गया, कोई दिक्कत किसी को? अब देखना इधर पूछ रहा है ज्ञात करो कि शिक्षा पर कितना खर्च हुआ है। देखिए इधर पहले इधर देखो, शिक्षा पे यहाँ कितना खर्च दिया है, 30 डिग्री दिया है ना, तो 30 डिग्री को बदलना है हमें। हमने देखा है कि शिक्षा पर यहाँ दिया है हमें कितना, 30 डिग्री का एंगल दिया है, और हमें पता है कि 1 डिग्री काय के बराबर है 400 बटे 3 के, तो 30 डिग्री काय के बराबर हो जाएगा 30 इंटू 400 बटे 3 हो जाएगा कि नहीं? कितना आ गया 4000 रुपये, तो आंसर क्या हो गया 4000। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? निकालना है सबको समझ में किस तरीके से हमने निकाला? अगला क्वेश्चन करें। भोजन पर खर्च और कुल बचत का अनुपात ज्ञात करो, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फूड टू द सेविंग। फूड और सेविंग का रेशियो निकालना है आपको। निकाल लिया? किस किस का निकालना है? फूड और सेविंग का। तो फूड पे हमने देखा अभी कितना परसेंट दिया हमें, तो सॉरी कितना डिग्री दिया 120, और सेविंग पर कितना दिया है 60। तो फूड पे दिया है 120 और इधर दिया है 60, 60 एकम 60 और 60 दूनी 120, तो कितना रेशो आ गया 2:1, ये आंसर हो गया। तो ये नहीं कि आप इसके आंकड़े निकाल रहे हो, 1 डिग्री 400/3 के, तो 120 डिग्री काय के बराबर होगा, 60 डिग्री काय के बराबर होगा, फिर सॉल्व कर रहे हो, डायरेक्ट निकल सकता है ना। सॉल्व करें। महीने में परिवार द्वारा किया गया कुल खर्च क्या होगा? मुझे लगता है कर लिया होगा। तो देखिए इधर ये टोटल घर का दिया है, काय के बराबर है, ये पूरा एंगल 360 के बराबर है कि नहीं है? इसके बराबर है। इस 360 में से 60%, 60 डिग्री बचा रहा है, 360 डिग्री में से 60 डिग्री बचा रहा है, बाकी सारा तो खर्च हो रहा है ना। पूरा सर्कल किसके बराबर है? सेविंग कितने की है? तो कितना खर्च है? 300 डिग्री खर्च है कि नहीं है? 300 डिग्री खर्च है पूरा का पूरा, 300 डिग्री खर्च करते हैं, क्या करते हैं? खर्च। तो रुपए में बदलने कर रहा है, 1 डिग्री काय के बराबर है 400/3, तो 300 डिग्री काय के बराबर होगा, पता चल जाएगा कि नहीं? कितना आ गया 40,000। तो आंसर कितना हो गया 40,000। किस किस का सही? समझ में आया? तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये कठिन तो नहीं लग रही? सरल होती है, पाई चार्ट तो सबसे सरल होता है, नहीं होता है? बता अंकित तो सरल होता है।
नेक्स्ट करें। याद करो कि भोजन पर घर से कितना खर्च किया गया है। याद करो कि भोजन पर घर से कितना ज्यादा खर्च हुआ है। तो आपको पता है भोजन पर कितना खर्च हुआ था, 120 हुआ था कि नहीं। घर कहाँ है, घर से कितना घर पे कितना हुआ है, 105 घर पे हुआ है। तो ज्ञात करो कि भोजन पर घर से कितना ज्यादा खर्च हुआ है। मुझे लगता है 120 भोजन पर है, 105 घर पे है, तो कितना ज्यादा खर्च हुआ है, कितना, कितने का अंतर है, 15 डिग्री का अंतर है कि नहीं है। 1 डिग्री काय के बराबर है, कितना हो गया। हाँ है, किस किस का सही। आओ इसे करो 10%, और पेपर खर्च है ना, ये हटाओ यहां से। लिखो होटल मैनेजमेंट। को निकाले, सेंट्रल एंगल फॉर दी होटल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट का मध्य कोण क्या होगा। अब इसमें आप देख रहे हैं ये परसेंट वाला है पूरा का पूरा। पिछला डीआई करी वो काय की थी, डिग्री वाली थी कि नहीं थी। ये काय में है, पूरा पूरा परसेंट में। सारा परसेंट जोड़ेंगे तो कितना आया, 100% आया कि नहीं, हाँ या ना। और एंगल कितने होंगे टोटल मिला के, 360 डिग्री। तो 1% काय के बराबर हो गया 3.6। यही होगा कि नहीं, 3.6 डिग्री का होगा कि नहीं। पूछ रहा है होटल मैनेजमेंट का मध्य कोण क्या होगा, तो होटल मैनेजमेंट का परसेंट दिया है कितना, 10। तो 3.6 में काय का इंटू हो जाएगा 10 का, कितना आ जाएगा 36 डिग्री का। तो आंसर क्या है 36 आंसर। किस किस का सही, समझ में आ गया बाकी लोगों को। प्रिंटिंग खर्च अगर 17,500 रुपए है तो रॉयल्टी ज्ञात करें। देखो इधर प्रिंटिंग खर्च 17,500 है। तो पहले हम प्रिंटिंग प्रेस का देखते, कहाँ गई प्रिंटिंग। 35% बराबर हो गए ना कितने, 17,500 के, कितना 35% काय के बराबर है 500 के। 1% काय के बराबर आ जाएगा 75,500 बटे 35, इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। और हाँ पहले पूछ रहा है काय पे, हम पे रॉयल्टी पर कितना आएगा, ये पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। रॉयल्टी का परसेंट कितना दिया है 15। तो 75,500 में काय का इंटू कर देंगे, 15 का इंटू कर देंगे, काय से कट जाएगा
5 से कट जाएगा 3 बार, और ये 7 से काट दो 2 बार, 5 बार, और 75 25 दिया, तो आंसर कितना आ गया 7700। किस किस का सही है? समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो। पूछ रहा है वो, यदि अन्य खर्च 6000 रुपया है तो ज्ञात करो कि जिल्द का खर्च रॉयल्टी से कितना अधिक है। अब जानते हैं अन्य खर्च कितना % दिया है, तो 4 काय के बराबर है भैया? ये पूछ रहे हैं कि 4% 4% काय के बराबर हो गए 6000, तो 1% निकाल पाओगे? 6000 बटे कितना हो जाएगा? क्यों कछू, तो क्यों कितना आएगा? कितना? और कम बोल पाते हो आप, यही आएगा या नहीं आ पाएगा? बहुत बढ़िया। अब इन्हें देखो, जिल्द खर्च, जिल्द का खर्च कितना दिया है, बाइटिंग चार्ज कितना दिया है, मैं ही देख पाऊंगा, तुम रहने दो, परेशान मत होना तुम बिल्कुल भी। कितना दिया है, और रॉयल्टी कितना दिया है? ये है 18%, और ये है कितना, ये दिया है कि नहीं दिया? पूछा है जिल्द का खर्च रॉयल्टी से कितना अधिक है। मुझे लगता है देख के तुम भी बता पा रहे होगे कितना ज्यादा है। ये भाई साहब कितने ज्यादा है इससे? 3% ज्यादा है। कितने %? 3%। 1% किसके बराबर है? तो 1500 में 3 का इंटू कर देंगे, कितना आएगा? तो आंसर कितना हुआ? किस किस का सही है? आप देख पा रहे हैं बहुत भयंकर कठिन क्वेश्चन है। क्यों धर्मेंद्र? कर नहीं पा रहा इसलिए कह रहा हूं मैं। आंसर जल्दी आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? अब नहीं आते ऐसे क्वेश्चन, ये तो प्रैक्टिस है, अपनी शुरुआत करिए इसलिए थोड़ा सा इजी करा रहे हैं, ठीक है ना? अब इतने सरल वाला नहीं आते। हाँ, अपने व्यापम के कुछ पेपर जैसे वन रक्षक है, जेल प्रहरी आप देने जाओगे, या आरक्षक, उनमें आ सकते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है ना? पर व्यापम में अधिकतर टेबल वाला चार्ट आता है। कौन सा टेबल? जी अजान तो जमानते कठिन आ गो, अपने लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन सबके लिए कर लेते हैं, जो जैसा आ जाए वैसा हो जाएगा। प्रिंटिंग खर्च का मध्य कोण विज्ञापन के कोण से कितना अधिक है? आप प्रिंटिंग खर्च का मध्य कोण निकालें, विज्ञापन का कोण निकालें, फिर दोनों को देखें कितना ज्यादा जा रहा है। वो कर लिया? हाँ। तो आप देखिए विज्ञापन का कोण नहीं कहा, प्रिंटिंग खर्च का कोण, तो प्रिंटिंग खर्च का कोण कितना है? 35, और एडवर्टाइजमेंट का कितना है? 18। कितना ज्यादा जा रहा है? कितना इन दोनों का अंतर देखो कितना ज्यादा जा रहा है।
प्रिंटिंग खर्च का कितना देखा हमने, 18 था ना। और विज्ञापन तो आप बताइए प्रिंटिंग खर्च का कौन कितना जानता जा रहा है, 17% जानता जा रहा है। 1% का कितने डिग्री के बराबर था, ये निकाल रहा था 1% 3.6 डिग्री के बराबर है ना। तो आप बताइए यहाँ पर 70% कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, हाँ या ना। तो कितना जाएगा 61.2 डिग्री, यही आएगा। तो आंसर हो गया 61.2 डिग्री। नेक्स्ट देखो, हाँ अब ये थोड़ा सा अच्छा है। देखो इधर बोर्ड पर, पहले इसे देख लेते हैं। दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। दयालंगे विश्वविद्यालय के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की कुल संख्या 5000 है। विद्यालय के विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से, इकोनॉमिक्स है, होटल मैनेजमेंट है, ई और ई है, ईसीई है, आईटी और सीएस है, ठीक है ना। जितने सारे विभाग दिए हैं उनमें बच्चों की संख्या टोटल कितनी है, 5000। तो आप मुझे बताइए ये पूरा का पूरा ये सर्किल है, ये 100% के बराबर होगा कि नहीं होगा। ये मान के चल लेना कि 100% जो है वो 5000 के बराबर है कि नहीं है। 1% का के बराबर आ जाएगा, पूछ रहे हैं आपसे 50 के बराबर आ जाएगा कि नहीं, बताओ हाँ या ना। अगर मैं इसमें 50 का इंटू कर दूं, मान के चलो इसमें 50 का इंटू कर दूं मैं, तो 12 पंचे 60, 600 स्टूडेंट इसमें हो जाएंगे। 50 का इंटू मैं इसमें कर दूं तो कितने हो गए, 1250 हो जाएंगे कि नहीं। 50 का इंटू इसमें कर दूं तो बताओ कितने हो जाएंगे, 900 हो जाएंगे कि नहीं। 50 का इंटू इसमें कर दूं तो कितने हो जाएंगे, और 50 का इंटू इसमें हो जाए तो कितना हो जाएगा, 700, हाँ या ना। और 50 का इंटू इनमें भी कर लें अपन, तो 15 750, यही होगा कि नहीं होगा। इन सबको टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा, हाँ या ना। तुम पे बोर्ड पे देख लेती, लिख लो द्रौपदी, तुम लिख लो, भर लो पेज। तो ये टोटल स्टूडेंट आ गए कि नहीं। अब इस वाले ग्राफ में क्या दिया हमें, वही पूरे पूरे क्षेत्र दिए हैं, 2 2 4 5 6, 6 उसमें 6 इसमें, पर यहाँ क्या दिया है, नंबर ऑफ वॉइस। इस 600 में से 56% कौन है, लड़के हैं। कौन है, बच्चे कितने, 44% कौन है, लड़कियां। यही हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा ही कुछ होगा कि नहीं होगा। जैसे अगर हम यहाँ निकालना चाहें, तो 56 जे हैं तो लड़कियां कितनी हैं यहाँ, यही होंगी कि नहीं। और 44 जे हैं तो जे कितने हैं, जे 65 हैं तो जे 72 हैं तो जे 68 हैं तो कितने, 32, और ये 80 हैं तो 30। ये लड़कियां हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। समझ में आ रहा है गिरिराज तुम्हें, अच्छे से आ रहा है समझ में, क्लियर है कि नहीं है। ये तो हमने बना लिया, डायरेक्ट भी कर सकते, तो समय बर्बाद नहीं करेंगे। देखो मत साथ में, पहले पढ़ा लेने दो कि नहीं, पढ़ लो पहले। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ।
क्वेश्चन देखें, बोल रहा है भाई साहब CS, ECE और ट्रिपल ई संकायों की औसत संख्या कितनी है? संख्या के लड़कों की औसत संख्या कितनी है? लड़कों की औसत संख्या कितनी है? निकालें औसत संख्या। पहले सारे के सारे CS, EC और ट्रिपल ई में लड़के निकाले। और हाँ, फिर क्या कर दें, 3 से डिवाइड कर दें तो एवरेज आ जाएगा। कर लिया? करने हैं, आ जाएंगे। किस किस का आंसर आ गया? फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड, बोल बोल, पहला ही फोर्थ ऑप्शन। देखिए हमने इसमें देखा टोटल स्टूडेंट देखने पड़ेंगे पहले इनमें कि नहीं। CS में टोटल स्टूडेंट निकाले थे हमने अभी, कितने क्या पाओगे का? 700 के 750? 750 इसमें थे, इसमें और ट्रिपल ई में 900। ये टोटल स्टूडेंट निकाले थे इधर, देख लो इधर ये लिख रहे हैं। CS में कितने हैं? 750, ECE में 800 और ट्रिपल ई में 900। यही है कि नहीं है? अब इनमें लड़के कितने हैं वो यहां पर दिए। देखो 750 का कितना निकालेंगे लड़के निकालने के लिए? कितना CS में कितने लड़के हैं? देखो CS में लड़के हैं कितने? 44। तो 44 का इंटू होगा कि नहीं होगा? क्यों कछ जो लड़के आएंगे वो प्लस करेंगे काय में? ECE में टोटल स्टूडेंट 800। 800 का कितना परसेंट बॉयज हैं आएगा? ECE में कितने हैं? 72। 72 प्लस 900 इंटू कितने हैं? ट्रिपल ई में कितने हैं? 68। यही होगा कि नहीं होगा? और हाँ, जो भी आएंगे इनमें काय का डिवाइड करूंगा मैं? 3 का डिवाइड कर दूंगा। बताइए यही होगा कि नहीं होगा? ये तो नहीं मार का छू, निकाल लो कितने आएंगे, और कुछ नहीं करेंगे। यही दिक्कत है तुम्हारी, क्या इतना ही करने से आंसर आ जाएगा? जो आंसर लग नहीं रहा कितना बड़ा आएगा वो आंसर। आप जानते हैं इन सब ये सब के सब ये और ये काय में दिए हैं, तो बटे में क्या आएगा? 100 आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? हाँ पहले यहाँ भी 100 होगा, यहाँ भी 100 होगा, तो इंटू 100 कर दे। करो, जिन्हें नहीं करो इनसे कह रहे हैं करो। पच्चीसों को 100 क्यों? हाँ 25 को 100, 25 100 और 10 110, ठीक है ना? 110 लिख लो। क्या मैं देखो कितने होएगा है? 24, 8 को 32,
832 16 17 18 192 आ जाएगा। 0 3 संग 18 फिर 12 13 गलत। और 506 500 सही आ रहा है कि नहीं? आंसर आ गया। किस किस का सही है? मैंने कैलकुलेशन देखी आपके रजिस्टर में आ गए, हैंगर करिए आपने। तो मैंने तो कुछ नहीं काटा पीटा, यहाँ पर दिख रहा है मैंने कुछ काटा है या कहीं अलग से लेके बाद मिटा दा हुए मैंने? राइट किया कि नहीं? ये आपको करना होगा तभी आपसे फास्ट होगी कैलकुलेशन। क्या किया अपन ने? सब में 0 0 आ रही, देखो क्यों? हाँ आ रही है कि नहीं? 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 7.5 हो गए वे। मतलब सबसे 100 कॉमन ले लिया मैंने। क्या कॉमन ले लिया? यहाँ 100 कॉमन लिए तो 8 बचे। यहाँ लेकिन यहाँ तो एक ही 0 कॉमन आई, पॉइंट लगा के एक और निकाल ली, 7.5 हो गए। सब में 3 से भाग दे दिया, ये 25 हो गए, 2.5 हो गए, क्यों सही कछू, ये 24 हो गए, ये 3 हो गए, ये इंटू कर लाए, ये आंसर आ गया। चलो गए, समझ में आया? ऐसा सोचना पड़ेगा तो हो जाता है, नहीं तो कैलकुलेशन करते हो। आईटी में लड़कियों की संख्या और ईसीई में लड़कियों की संख्या में कितना अंतर है? निकाल लो, लड़कियों का अंतर निकालना है यहाँ पर, कितना कितना जा रहा है। कर लिया? तीस। हम्म हम्म आओ देखें, इधर देखिए, कहाँ गया? इधर है। आईटी में लड़कियों की संख्या, पहले आईटी में लड़कियों की संख्या निकाल लें। बोल लो यार। देखो टोटल स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, मान लो कचुना निकालते तो कैसे करते? 5000 टोटल स्टूडेंट है। आईटी में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? आईटी में टोटल स्टूडेंट कहाँ गए? आईटी 14% है, और लड़के कितने? 72। कितने हैं? 15% है ना। आईटी में टोटल कितने हैं? 14। तो ये 14/100 हो जाते। कहो हाँ, इतने ही होते कि नहीं? इनमें लड़कियों की संख्या निकालना है, लड़कों की संख्या दी है ना। आईटी में लड़कों की संख्या देखो कितनी दी है। आईटी में कितनी है? 65। तो लड़कियां कितनी हैं? इंटू 35। ऐसे ही निकलते कि नहीं निकलते बताओ, हाँ या ना? पूछ रहे हैं आप लोगों से, ऐसे ही निकालते हैं कि नहीं? मैंने ये वाला आंकड़ा निकाल के वहां रख दिया था। आईटी में लड़कों की संख्या निकाल के रख दी थी, कितनी है? टोटल स्टूडेंट निकाल के दिए 700। 700 का आपने कितना निकाला होगा? 35% ही निकाला होगा कि नहीं? हाँ क्या ना? मान लो ऐसा कुछ ना होता तो हम वैसे ही करते जैसे मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं। तो आईटी में लड़कियों की संख्या किससे देखना है हमें? ईसीई क्या ट्रिपल ई? तो ईसी में टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 16 लिख रहे हैं, 16% लिख रहे हैं कि नहीं? 5000 का 16% निकालेंगे तभी तो 800 आएंगे, क्या नहीं? तो 16%, और इधर लड़कियां कितनी हैं ईसी में? 28। तो 16 इंटू 28, देखो इधर 5000
इंटू 16 निकालूंगा तो टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे, और इंटू कितना 28% निकालूंगा तो लड़कियां जाएंगी कि नहीं? बताओ, तुमसे ही पूछ रहा हूं, मैं गलत तो नहीं कर रहा। अब देखो इधर मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, माइनस करूंगा तो कितने जाना है ये पता चल जाएगा। कॉमन देखो कितना आ जाएगा, 5000 यहां से आ जाएगा, 5000 यहां से बाहर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 100 इंटू यही आएगा, यहाँ क्या बचेगा 14 इंटू 35 माइनस 16 इंटू, बताओ यही बचेगा कि नहीं? देख लो तुम। हाँ ना बोल दो, आओ तुमसे करवाएं क्वेश्चन। देखो 5000 बटे 1 2 3 4 यही हो जाएंगे, इंटू देखो 14 का 35 में इंटू कर लें, 14 70 की 0, हाँ या ना? 14 तिया 42 और 7 490 हो गए, हाँ कि ना? 16 का 8 में 16 8 128, 12 बच्चे 16 दूनी 32, 32 12 ये आएंगे। 490 में से 448 को माइनस कर देना है तुम्हें, बताओ कितने बचेंगे? कितना? यही आएगा, 3 जीरो से 3 जीरो उड़ गई, 5 एकम 5 5 दूनी 2 से काट देंगे कितना 21 पर। ये रहता है डिटेल में करना पूरा, समझ में आए ना? अगर हम मान लड़कों की टोटल स्टूडेंट ना निकालते तो फिर हम ऐसे कर रहे होते इसे, तो आंसर कितना आ गया 21। अब हमने कैसे कर लिया था, हमने इसकी वैल्यू निकाल ली थी क्वेश्चन में। आईटी में टोटल स्टूडेंट कितने निकाल लिए थे हमने 700 कितने, और फिर आपने कर लिया 35% डायरेक्ट, ये किया था कि नहीं? माइनस आपने ये निकाल लिया था 800 और डायरेक्ट निकाल लिया था क्या 28/100, ये किया था कि नहीं किया था बताइए? 2 जीरो जे उड़ा लें, ये उड़ाए, इंटू कर लो आपने, कितना बढ़िया 7 5 35, 3 बजे 21 2 45 माइनस 28 है ना, 8 नहीं है 64 16 22, ये किया था कि नहीं? बच गया 21 का सर, जो आंसर आ गया हम लोग, ये तुमने किया था, लेकिन ये तब कर पाए जब आगे हम टोटल निकाल पाए। समझ में आया? हाँ कि ना? यही तरीका ये डिटेल में है, समझ में आ गया कि नहीं? क्यों कछू तो लियो कछू। इकोनॉमिक्स में लड़कों की संख्या का इकोनॉमिक्स में कुल विद्यार्थियों की संख्या से क्या अनुपात है प्रिय छात्रों? कर लिया? तो इकोनॉमिक्स में लड़कों की संख्या कितने परसेंट दी है, कितने परसेंट दिया है? यहाँ क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी दी है 56% दिया है कि नहीं? और कुल विद्यार्थी कितने दिए हैं परसेंट? 12 15 12% दिए। पहले लड़कों की संख्या निकालनी पड़ेगी, फिर टोटल निकालना पड़ेगा, नहीं? जैसे लड़कों की संख्या निकालो, 5000 का कितना पहले 12 का 56, ये लड़कों की संख्या निकल के आएगी कि नहीं? ये तो नहीं हो यार,
और फिर टोटल स्टूडेंट कितने हैं, देखो 5000 का कितना 12%। यही है टोटल के नहीं है? मैं तो पूछ रहा हूं तुमसे, हाँ या ना? जी भैया से जो सबरे उड़ गए, कितने बच गए? जहाँ 56/100 बचे कि नहीं? 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 4 से कट जाएगा, 4 से काट दो, 4 एकम 4 चौको 4 से 25, 14 25, यही आएगा कि नहीं? किस किस का सही है? जिनके सही नहीं निकल रहे उन्हें समझ में तो आ रहे हैं। अच्छा तुमने ऐसे नहीं किया होगा, तुमने ऐसे किया होगा। सबसे पहले इसमें लड़कों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो आपने देखा इकोनॉमिक्स में टोटल स्टूडेंट कितने निकाले थे हमने? 600। 600 का कितना परसेंट निकाला होगा इनने? 56। क्यों सही यार, कैंसिल करे होंगे। 36 33, ये आ गए कौन? बॉयज। हाँ या ना? फिर निकाले होंगे टोटल, टोटल दिए कितने? 600। रेशियो निकालना था काय का? बॉयज का टोटल से, ये दिया है ना, बॉयज का टोटल से रेशियो निकालना था। तो 336 5 600। क्यों? हाँ काट लो, कैसे काट दो? 100 आ गए, 56 30, 56, 4 से काट दो 16 25, हाँ 14 25 यार। 16 ऑप्शन में कंधा हुआ 14 यंग ना, 14 25। कुछ ने ऐसे किया होगा ऐसे।